तुलसी घाट पर आयोजित होने वाली नागनथैया लीला की तैयारी अंतिम चरण में है। इस अविराम अलौकिक और पारंपरिक क्षण को साकार करने की तैयारी हालांकि बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन आज लीला के संरक्षक व अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र की देखरेख में इसे अंतिम रूप देने के लिए लीला कर्मी कलाकार दिन भर लगे रहे। इस लीला का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। नाग के फन का रंग रोगन करने के बाद उसे नट बोल्ट के सहारे बांस पर कस दिया गया। नाग की पूंछ का निर्माण कपड़े में पुआल भर के किया गया। इसके बाद इस कृत्रिम पूंछ को नाग के फर से जुड़े बांस पर रख देने का कार्य भी संपन्न हो गया। श्री कृष्ण लीला के क्रम में काशी के लखा मेले में शुमार तुलसी घाट के नागनथैया लीला शुक्रवार को होगी। श्री कृष्ण के प्रतिरूप ठीक शाम 4:40 पर घाट किनारे लगाए कदम की डाल से गंगा में छलांग लगाते हैं और कालिया नाग को नथ कर बाहर बांसुरी बजाते निकलते हैं। उस समय लीला स्थल का माहौल ऐसा हो जाता है कि गंगा यमुना जैसे और आसपास के स्थल भ्रष्ट हो जाते हैं। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी अविनाशी काशी में गंगा के तट वृंदावन बिहारी लाल की जयकारे से गुंजयमान हो उठता है। लीला के इस एक क्षण को अपनी आंखों में समेटने के लिए लाखों लीला प्रेमियों की पलकें झपकाना बंद कर देती हैं। समय जैसे ठहर जाता है। लीला के संरक्षण व संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभरनाथ मिश्र बताते हैं कि इस लीला की विशेषता है कि कदम्ब की डाल हर वर्ष संकट मोचन मंदिर में स्थित जंगल क्षेत्र से काटकर लाई जाती है। जो कि पेड़ हरा कटा जाता है, इसलिए उसके बदले में हर वर्ष कदम्ब के पौधे को मंदिर के जंगल में लगाया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में माना जाता है कि हरा पेड़ काटना पाप है। इसलिए उसके प्रायश्चित रूप में कदम्ब के पौधे का आरोपण किया जाता है। महंत प्रोफेसर मिश्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन करके यमुना नदी के विषैली जाल को अमृत कर जल प्रदूषण से मुक्ति दिलाई थी। आज भी नागनथैया लीला नदियों को प्रदूषण से बचाने का संदेश देती है। इस बार भी नागनथैया लीला इस बार 17 तारीख को होगा। उसके निमित्त जो भी लीला के कार्य हैं, नाग का काम है, फिर पेड़ वगैरह का सिलेक्शन है और पानी वगैरह ये सब आज सब करके फाइनल कर लेते हैं हम लोग। उसी के प्रिपरेशन में अभी हम लोग लगे हैं और कल सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो वही कदम का पेड़ संकट मोचन मंदिर से आएगा, यहाँ पे फिर वापस रीइरेक्ट किया जाएगा स्टील रोप्स की वजह से उससे और सहयोग से, और फिर आपके नाग वगैरह सब सबमर्ज होंगे और शाम के समय 4:40 पर भगवान कृष्ण कदम के पेड़ से कूदेंगे यमुना में और काली नाग का वो नट कर फिर वो बाहर दर्शन देंगे। यही लीला है, काली दह का प्रसंग है, तो हर वर्ष होता है और जो स्वामी जी का शुरू किया हुआ लीला है।